स्मृति जी, मेरा नाम आनंद कमलेश त्रिपाठी है और मैं बिंदास भोजपुरिया चैनल मुंबई से बोल रहा हूँ। कैसी हैं मैडम आप? मैं बहुत अच्छी हूँ आनंद जी, थैंक यू सो मच। और बिंदास भोजपुरिया सुन रहे सारे दर्शकों को और श्रोताओं को मेरा प्रणाम। स्मृति जी, ये फोन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये कॉल रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बेसिकली इट्स अ टेलीफोनिक इंटरव्यू। आपकी नई फिल्म आ रही है हर हर गंगे के लिए, तो ये बात मुझे आपको बतानी जरूरी है कि हमारी बातचीत रिकॉर्ड हो रही है। जी जी जी, हाँ हाँ, मुझे पता है। ओके स्मृति जी, क्या आप हमारे ऑडियंस के लिए, दर्शकों के लिए, बिंदास भोजपुरिया के लाखों सब्सक्राइबर्स के लिए बता सकती हैं कि इस वक्त आप मेरे साथ फोन लाइन पर कहाँ से जुड़ी हुई हैं मैडम? मैं एक्चुअली अभी यूपी में हूँ और मेरी शूटिंग चल रही है, तो मैं यहाँ जौनपुर में शूट कर रही हूँ। ग्रेट ग्रेट, बहुत शानदार। स्मृति मैडम, एक फिल्म आपकी आ रही है हर हर गंगे, जो कि रिलीज पर है 20 अक्टूबर को। ये फिल्म एक साथ रिलीज हो रही है। सबसे पहले मैडम, मैं इसके ट्रेलर पर आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहता हूँ। जी जी, ट्रेलर देखा? हाँ हाँ, देखा बिल्कुल। ट्रेलर आपको कैसा लगा स्मृति जी? एक ऑडियंस के तौर पर, एक दर्शक के तौर पर, हर हर गंगे फिल्म का ट्रेलर आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा और जिस तरीके से वीएफएक्स और इन सब का टेक्निकल चीजों को बहुत अच्छे से उसमें दिखाया गया है, तो वो थोड़ा सा रेगुलर भोजपुरी फिल्म से थोड़ा अलग लग रहा है। तो आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड कि एक अच्छा रिस्पॉन्स भी मिले ट्रेलर को। जो रेस्पॉन्स अब तक मिला हुआ है ट्रेलर को, क्या आप उससे पूरी तरह से संतुष्ट हैं? क्योंकि कई सारे लोगों का ये मानना है कि थोड़ा और ज्यादा प्यार, थोड़ा और ज्यादा सपोर्ट ऑडियंस को मिलना चाहिए था। देखिए, ऑडियंस का जितना प्यार मिले उतना कम है, लेकिन हाँ, ऑफ कोर्स और ज्यादा सपोर्ट और ज्यादा प्यार मिलता तो और अच्छा लगता। स्मृति जी, बेसिकली ट्रेलर आपको अच्छा लगा, ये अलग चीज है, लेकिन कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई ट्रेलर में तो आप दिखाई ही नहीं दे रही हैं, आपका सिर्फ एक सीन है, एक फ्रेम में आप नजर आती हैं, अगले फ्रेम में आप गायब हो जाती हैं। कितने दिन आपने शूट किया था इस फिल्म को? मैं समझ रहा हूँ 70-75 दिन तो शूट हुई थी फिल्म। वो पूरी फिल्म हुई थी उतनी शूटिंग, लेकिन मेरा काम उतने दिनों का नहीं था, तो हमने उतना शूट नहीं किया है। बट हाँ, जितना किया है उस हिसाब से भी मुझे लगता है बहुत कम मुझे दिखाया गया है ट्रेलर में। तो दिस इज ऑल, मुझे मेरा उसमें कोई योगदान तो होता नहीं है। अब ट्रेलर काटना और ये सब प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स के हाथ में होता है, तो वो लोग जाने, उनको अपनी हीरोइन नहीं दिखानी है ट्रेलर में या पोस्टर्स में, तो वो उनका कॉल है। नहीं, लेकिन 45 डिग्री टेम्परेचर, 48 डिग्री तापमान में जब आप कई दिन शूट करते हो सकता है आपने 70-75 दिन ना शूट किया हो सकता है आपने थोड़े दिन कम शूट किया हो, लेकिन मेहनत तो आपने भी काफी की है। और ऐसे में जब ट्रेलर में सिर्फ आपका एक फ्रेम में आप आते हो, अगले फ्रेम में आप गायब हो जाते हो, एकदम जादू की तरह। आपके कई सारे फैंस हैं जो ये चाह रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि स्मृति जी को थोड़ा ज्यादा इसमें दिखना चाहिए था, क्योंकि फिल्म की मुख्य अभिनेत्री वही हैं। मुझे भी ऐसा लगा है कि मुझे भी थोड़ा नेग्लेक्ट किया गया है ट्रेलर से, और वो क्यों हुआ है वो मैं नहीं बता सकती, या फिर मुझे नहीं पता है, ये ज्यादा अच्छा आंसर होगा मेरे लिए। क्योंकि जो जितनी मेहनत हम हर फिल्म के लिए करते हैं, उतनी मेहनत, उससे ज्यादा ही मेहनत बल्कि इस फिल्म ने ली है हमारी। बिकॉज उस टाइम पे बहुत ज्यादा गर्मी होती थी और कई दफा हम बिल्कुल सन के नीचे और इतनी गर्मी में नंगे पांव हमने घाट पर शूट किया है। तो हर किसी ने किया है वैसा, मैंने अकेले ने नहीं। लेकिन फिर भी एक एक्टर को तो यही चाहिए होता है ना कि उसको एक अच्छा कवरेज मिले। जब भी उसकी फिल्म आ रही हो तो उसको एक अच्छा कवरेज मिले। पोस्टर भी जब पहला या दूसरा पोस्टर आया तो मैं अपने आप को ढूंढ रही थी, लोग मुझे कह रहे थे कि आपकी फिल्म है, आप तो है ही नहीं पोस्टर में। तो मैं भी यही वो कह रही थी कि हाँ, अभी तो अब ये तो उनका कॉल है कि वो उनको हीरोइन रखनी है या नहीं रखनी है पोस्टर में। ये एक डायरेक्टर का कॉल होता है, प्रोड्यूसर का कॉल होता है।
स्मृति जी, मैं आपको शुक्रिया कहना चाहता हूं कि आपने ये बात मुझे याद दिला दी कि बिल्कुल आप किसी भी पोस्टर में नहीं थी, आप किसी भी जी। पोस्टर में नजर नहीं आई, जो भी अब तक हॉरर मूवी के पोस्टर्स आए। जब पोस्टर्स में आपको नहीं रखा गया तो क्या आपने अपनी तरफ से इस बात पर आपत्ति जताई? क्या आपने इस बात को मेकर्स के नोटिस में लाया कि भैया मैं फिल्म की हीरोइन हूं, मैंने भी मेहनत की है, आखिर मुझे पोस्टर पर क्यों नहीं रखा गया? नहीं, देखिए क्या है ना आनंद जी कि मैं अब ऐसा है कि हमने इतने साल काम करके अपना जो एक नाम बनाया है, अगर पोस्टर में मेरा चेहरा दिखाने से उनको ऐसा लगता है कि स्मृति सिन्हा का चेहरा दिख जाएगा तो उनका पोस्टर खराब हो जाएगा, तो मैं क्यों बोलने जाऊं। आपने स्मृति सिन्हा को कास्ट किया अपनी मूवी में, आप फेस वैल्यू उसका इनकैश कर सकते थे, आपने नहीं किया, तो योर लॉस, इट इज नॉट माइन। मैं कोई एक मूवी करके घर नहीं बैठ रही हूँ। स्मृति जी, नुकसान ये आपका भी है, मैं ऐसे नहीं मानता कि सिर्फ ये आपका नुकसान है, ये आपका नुकसान है, ये मेरा नुकसान है और ये ऑडियंस का नुकसान है। एक आम आदमी मैडम जो आपको ट्रेलर में ढूंढ रहा है, जो ये चाहता है कि आपकी थोड़ी और झलकियां उसे दिख जाए, वो खूबसूरत प्यारा सा चेहरा और थोड़ा दिख जाए, शायद थोड़े गाने दिख जाए, उसे जरूर मायूसी लगी है। सबसे ज्यादा नुकसान उसका है। खैर स्मृति जी, बिल्कुल बिल्कुल। स्मृति जी, अब जब ये ट्रेलर आ चुका है, क्या ये ट्रेलर जब एडिट हो रहा था, जब इसे लॉन्च करने की तैयारी चल रही थी, क्या उससे पहले ये आपको दिखाया गया था या आपकी बिना जानकारी के सीधे इसे लॉन्च कर दिया गया? नहीं, हमें कहाँ दिखाया जाता है कोई ट्रेलर, हमें तो सीधा लॉन्चिंग के बाद पता चलता है। वो भी अगर सामने से भेजा जाए तो पता चलता है कि वो अच्छा ये ट्रेलर लॉन्च हो गया, या फिर भेजते हैं कि चलिए आप अपना, मुझे पोस्टर भेजा गया था, टीजर भेजा गया था कि ये टीजर आ रहा है, तो आप अपने ये पोस्टर आ रहा है, आप अपने इंस्टाग्राम पर इसको अपलोड कीजिए। मैंने किया, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के इस फिल्म को जितना हो सकता है, जब जब हो सकता है प्रमोट कर रही हूँ, जब जब जो भी हो सकता है। आप देख सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे या मेरे फेसबुक पे, हर जगह है। लेकिन जब मेकर्स और जो डायरेक्टर हैं, जब उनको ही नहीं चाहिए मैं उनके पोस्टर में या उनके ट्रेलर में, तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ। बट ये इनजस्टिस है। कल मैंने यही सवाल, शायद मैं इकलौता हूं जिसने ये सवाल कल फिल्म के डायरेक्टर चंदन उपाध्याय से इंटरव्यू में सीधे पूछा कि भाई स्मृति सिन्हा ट्रेलर में क्यों नहीं दिख रही हैं, उन्हें ट्रेलर में क्यों आप लोगों ने नहीं दिखाया? उन्होंने भी मेहनत की है, वो भी इतनी टेम्परेचर में शूट कर रही थी, उन्हें ना दिखाना क्या उनके साथ इनजस्टिस नहीं है? तो इसका उन्होंने मुझे जवाब दिया कि देखिए ऐसा है, जितनी जरूरत थी जिसकी उतना उसे दिखाया गया है। तो वही मैं कह रही हूँ ना कि ये एक डायरेक्टर का परसेप्शन है। उनको उनके फिल्म में उनके सिर्फ हीरो दिखे, बस उतना ही काफी है। तो ये चाटुकारिता करने वाले डायरेक्टर की अभी मैं क्या बोलूं इस बारे में, कि ये सिर्फ हीरो की चाटुकारिता करते हैं। इनको लगता है कि हमें पता नहीं क्या ही मिल जाएगा इससे, चाहे वो फिल्म बना रहे हो, चाहे कुछ कर रहे हो, हर जगह सिर्फ आप अगर सिर्फ एक बंदे से या एक किसी इंसान से फिल्म नहीं बनती है। आप फिर उन्हीं को कास्ट कर लेते ना, हीरोइन भी उन्हीं को बना लेते। अगर आपको हीरोइन नहीं चाहिए थी तो आप मुझे पहले बोल देते कि मुझे इस फिल्म में हीरोइन की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल, एक आदमी चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे कितना भी बड़ा एक्टर हो, अकेले फिल्म नहीं बना सकता है। फिल्म की अलग अलग विधाएं हैं और तमाम कलाकारों की जरूरत होती है और वो सब इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं, वो एक समान ही उनकी जरूरत होती है और उसी तरह की उन्हें अहमियत फिल्म में, ट्रेलर में और पोस्टर्स में भी मिलनी चाहिए, जो कि नहीं मिली। बिल्कुल। और जब आप अपनी सोच में जब तक आप चेंजेस नहीं करेंगे, तब आप कोई भी बना सकते हैं। चाहे कितना की कि मैंने बना ली और चांद तक चले गए, वो नहीं होगा जब तक आप अपने रूट्स, अपने में लोग काम कर रहे हैं उनको कर नहीं करेंगे। तो क्या लगता है कि आप सिर्फ एक एक्टर को दिखा करके और एक एक्टर के बारे में डायलॉग दे करके
आप बहुत अच्छा ट्रेलर दिखा रहे हैं। जी स्मृति जी, क्या क्या आपके साथ कभी, याद करके मुझे जरा इस सवाल का जवाब दीजिए, आप तो काफी सीनियर आर्टिस्ट हैं और बहुत सारा आपने काम किया है, बहुत बढ़िया बढ़िया फिल्में आपने दी हैं, बहुत बड़ी तादाद में आपकी फैन फॉलोइंग है, याद करके मुझे जरा बताइए कि क्या कभी ऐसा हुआ था कि ना आप पोस्टर में रहीं और ट्रेलर में भी आप ना के बराबर ही रहीं? ये पहली बार हुआ है और इसलिए शायद मुझे फर्क नहीं पड़ा कि क्या लेंगे, ठीक है इनको जरूरत नहीं है नहीं रखूं, इसलिए मैंने इनको नाराज बोली। हाँ, लेकिन जब ये लोगों ने पोस्टर्स वैसे रिलीज किए जिसमें कि मैं नहीं थी, इन्होंने मुझे पोस्टर भेजा भी अपने इंस्टाग्राम पे, इनकी मतलब ये बेशर्मी की भी हद है। इंस्टाग्राम के इस पर जो है आप अपलोड कीजिए, तो मैंने बस यही है कि जब आपको हीरोइन पोस्टर में नहीं चाहिए, का फुल साइट क्यों चाहिए आपको प्रमोशन के लिए? बिल्कुल जब आप पोस्टर में ही नहीं है तो मेरा सोशल नेटवर्क आपको क्यों चाहिए प्रमोशन के लिए? बिल्कुल। और इस बात पर कल उन्होंने कहा कि भोजपुरी का कोई भी कलाकार, चंदन उपाध्याय से जब मैं इंटरव्यू कर रहा था तो उन्होंने कहा कि भोजपुरी एक्टर्स प्रमोशन में जीरो हैं, कोई भी आर्टिस्ट, कोई भी मतलब कोई भी आर्टिस्ट फिल्मों का प्रमोशन नहीं करता, प्रचार नहीं करता, कोई भी में तो आप भी हैं स्मृति सिन्हा जी। नहीं, वो तो वैसे मुझे अब हीरोइन में ही गिनती कर रहे हैं तो आर्टिस्ट बाकी अपने जितने प्रोड्यूसर्स हैं इतने साल से मुझे देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं मुझे इतने सालों से, और ये इन्होंने हर हर गंगे जैसी टी स्टारर जो भी है फिल्म में वो पहली बार बनाई है, लेकिन मैं इस फिल्म में क्या पिछले 10 साल से मैं कर रही हूँ, तो 50 फिल्में कर चुकी हूँ। फिर मेरे ऊपर ये तहमत कोई नहीं लगा सकता कि मैं प्रमोशन नहीं करती हूँ। हम लोगों ने प्रमोशंस के जो है हम लोग कहाँ से कहाँ गए। अभी मैं मराठी इंडस्ट्री की में कदम रख रही हूँ, अभी मैंने मराठी फिल्म की है। वो लोग भी जब जितने भी ये करेंगे तो बिल्कुल जाऊंगी मैं प्रमोशंस के लिए, क्यों नहीं जाऊंगी। प्रोड्यूसर्स अगर हर इज्जत अपनी प्यारी होती है ना, अगर आप मुझे इज्जत से बुलाएंगे तो मैं क्यों नहीं आऊंगी प्रमोशन के लिए। नहीं, अब तक आपको नहीं बुलाया गया था क्या? अब तक आपको इनवाइट नहीं किया गया था कि भाई आप प्रमोशन में आइए? बिल्कुल नहीं। हर हर दंगे की किसी भी प्रमोशन अभी तक मुझे नहीं लगता प्रमोशनल इवेंट हुए हैं, कितने होने वाले हैं वो मुझे नहीं मालूम। तो प्रमोशन के लिए मुझे कोई नहीं है। जी स्मृति जी, क्या आपने इस मुद्दे पर, जब आपके साथ आपको लगा कि भाई पोस्टर्स में आपको स्पेस नहीं दिया जा रहा है, क्या आपने इस मामले में अपने को आर्टिस्ट फिल्म के हीरो पवन सिंह से कोई बातचीत की? क्योंकि आप उनसे अगर बात की आपने तो फिर क्या कहा उन्होंने कि भाई फिल्म में आपके साथ इस तरह से क्यों हो रहा है? अब ये मुद्दा पवन जी का है ही नहीं। पवन जी थोड़ी ना डिसाइड करते हैं कि पोस्टर में कौन होना चाहिए, या पवन जी थोड़ी डिसाइड करेंगे कि ट्रेलर में कौन होना चाहिए। ये तो एक डायरेक्टर का वो है, लुकआउट है, और प्रोड्यूसर्स का लुकआउट है। अगर वो लोग नहीं चाह रहे हैं, और मेरी ऐसी कोई बात नहीं हुई है पवन जी से कि मैं इस बात को उनसे डिस्कस करना जरूरी भी नहीं समझती। नहीं, लेकिन वो एक एक्टर हैं। बिल्कुल, लेकिन स्मृति जी, माफी चाहता हूं मैंने इंटरप्ट किया बीच में, लेकिन आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है। आप को आर्टिस्ट हैं, आप लगातार उनके साथ शूट कर रही थी, आपने भी उतनी ही मेहनत की है जितनी बाकी लोगों ने की है, तो क्या आपके साथ ये जो इनजस्टिस हो रहा है इस पर वो नहीं बोल सकते थे? और अगर वो बोलते तो क्या फिल्म के मेकर्स नहीं सुनते? आपको लगता है कि पवन सिंह का रुतबा कद इतना बड़ा नहीं है कि उनकी बात फिल्म में सुनी जाए? मुझे पता नहीं क्यों मैं शुरू से ऐसी ही रही हूँ कि मैं जो भी करती हूँ मैं अपने दम पे करती हूँ। मुझे किसी के मतलब सिफारिश की कभी जरूरत पड़ी नहीं है, क्योंकि भगवान का हाथ हमेशा मेरे सर पे रहता है। मुझे ऐसा फील होता है कि अगर जो मेरे साथ जानबूझकर गलत करेगा उसको उसका खामियाजा हमेशा से भुगतना पड़ा है और पड़ेगा। तो इसीलिए मैं इन सब बातों में रहती नहीं, मैं अपने काम में बिजी रहती हूँ। मुझे इनफैक्ट जब पोस्टर भेजा गया था तो भी मैं शूट कर रही थी दूसरी फिल्म में।
जब वो उसका ट्रेलर भेजा गया तो भी मैं एक अच्छी और उससे भी बड़ी फिल्में कर रही हूँ। तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे इन सब से कोई फर्क पड़ता है कि मैं इससे बात करूं उससे बात करूं, कि मुझे पोस्टर में ले लो और मुझे ट्रेलर में ले लो। दिस इज एक्चुअली अ वेरी लेम थिंग फॉर मी। इफ यू आर नॉट यूजिंग स्मृति सिन्हा इन योर पोस्टर, दैट इज योर लॉस, नॉट माइन। नुकसान ये पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस का है मैडम, जिसे अच्छी चीज कुछ देखने के लिए मिलनी चाहिए थी, जिसे कुछ खूबसूरत चेहरे देखने के लिए मिलने थे, वो नहीं मिल पाए। खैर, मैं आई विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑडियंस के लिए, हाँ, ऑडियंस के लिए ये एक अच्छी बात है कि जब वो थिएटर्स तक पहुंचेंगी, जब वो मूवी देखेंगी, तो वो निराश नहीं होंगी। आई विल जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन मैडम। मेरा सवाल यह है कि अब तो खैर फिल्म रिलीज पर है, अगर ये पूरी टीम, आपकी फिल्म की पूरी टीम आपको इनवाइट करती है कहीं भी प्रमोशन के कि भाई हमारा ये प्रमोशन का इवेंट है स्मृति जी, तो क्या आप इन्हें ज्वाइन करेंगी? आप आएंगी बड़ा दिल दिखाते हुए? इस फिल्म की जहां तक बात है तो आई एम बाउंड कि ठीक है, ये मेरी फिल्म है, आप जो भी मनमानी कर सकते हैं इसी फिल्म के लिए ना कर सकते हैं। नेक्स्ट फिल्म मैं आपके साथ करूंगी ही नहीं, ये मैं अपने दिमाग में तय कर लूंगी। ये मेरी आपके साथ आखिरी फिल्म होगी, आप कीजिए जितनी मनमानी करनी है इस फिल्म में। स्मृति जी, ये बड़ा स्टेटमेंट है, ये अपने आप में बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। आप ये कह रही हैं कि आप इन मेकर के साथ, आप इस डायरेक्टर के साथ आने वाले समय में कोई फिल्म नहीं करेंगी। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, बड़ा स्टैंड है मैडम ये। हाँ, मैं सोच समझ के ही बोल रही हूँ। और अगर आपको और क्लियरली भी अगर ये करना है तो ठीक है, अगर इन सब चीजों में पवन जी का भी हाथ है तो मैं पवन जी के साथ भी ये आखिरी फिल्म होगी मेरी। जी, सुन रहा हूं मैं। जी, अगर इन सब चीजों में पवन जी का कहीं से भी कोई हाथ साबित होता है कि ये चीजें पवन जी करवा रहे हैं, अगर ऐसा है तो ये मेरे लिए उनके साथ भी लास्ट फिल्म है। लेकिन ये साबित कैसे होगा? ये आपको कौन बताएगा? और आपको लगता है कि पवन सिंह ऐसा कर सकते हैं? क्योंकि आपने लगातार उनके साथ काम किया है, आपको लगता है कि ये इतनी छोटी सी चीज पवन सिंह जैसा आर्टिस्ट कर सकता है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं लगता है। इसीलिए तो मैंने कभी उनसे इन सब बारे में कभी बात ही नहीं की। स्मृति जी, क्या इस इंसिडेंट का आप लोगों की जो दोस्ती है, क्या उस पर भी कोई इम्पैक्ट हुआ है? क्या उस पर भी बुरा असर पड़ा हुआ है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके साथ अच्छा तो नहीं हुआ। दोस्ती तो मुझे नहीं लगता है कि अब इससे ज्यादा मैं क्या ही, क्या बस हाय हेलो है तो हमेशा रहेगी। अगर अगला रखना चाहे तो, नहीं रखना चाहे तो वो भी नहीं रहेगी। मैं हमेशा से इस पर अपने आप को और अपने इज्जत को सबसे ऊपर रखती हूँ। अगर कोई अगला आपके साथ बदतमीजी करे या फिर आपको तवज्जो ना दे तो मैं उस गली जाती ही नहीं। जी जी जी। स्मृति जी, खैर बातचीत काफी लंबी हो गई। मुझे एक चीज सिर्फ ये कहनी है कि अब हर हर गंगे रिलीज पर है, और आपको भी, ऑडियंस को, अगर आप ये कहना चाहें, आप ये कहना चाहें हमारे जरिए कोई मैसेज देना चाहें कि भाई प्लीज फिल्म बहुत अच्छी बनी है, इन सारी चीजों से अपार्ट मूवी बहुत अच्छी बनी है और आप लोग थिएटर्स में आइए और देखिए, क्या आप ऐसा कोई मैसेज देंगी ऑडियंस को? हाँ, बिल्कुल दूंगी। मैं यही कहना चाहूंगी कि हर हर गंगे में हम सब ने मिलकर बहुत मेहनत की है, और मुझे जैसा ट्रेलर से लग रहा है देख करके कि एक अच्छी फिल्म बनाई गई होगी। तो प्लीज जाइए और थिएटर्स में जाकर ये फिल्म देखिए। पवन जी ने भी इस फिल्म में बहुत मेहनत की है, और हम सब ने मिलकर एक अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश की है। तो आप लोग जो भी हमारे दर्शक हैं वो जाएं। और हाँ, ये एक स्टेटमेंट मैं अभी भी देना चाहूंगी फिर से कि शायद क्या ये पवन जी के साथ स्मृति सिन्हा की आखिरी फिल्म होगी। तो इसके लिए आपको जरूर जाना चाहिए।
जी बिल्कुल। मैं आप अगर ये आपका स्टैंड है कि आपका पवन सिंह के साथ ही ये आपकी आखिरी फिल्म होगी, तो फिर मैं इसके पीछे की वजह भी पूछूंगा स्मृति जी। हाँ, वजह यही है कि अगर ये सब हो रहा है और पवन जी ये सब देख रहे हैं और अगर आप मेरे दोस्त हैं तो आपको भी इस पर आपत्ति होनी चाहिए थी कि क्यों इस फिल्म की हीरोइन के साथ इस तरह का सलूक हो रहा है। अगर आपको फर्क ही नहीं पड़ता है इसका मतलब आप दोस्त नहीं है। बिल्कुल, सुन रहा हूँ मैं, आई कैन हियर यू। जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर ऐसी दोस्ती रखने से भी क्या फायदा और नुकसान तो नहीं होता है ना कि लोगों को रहती है। आप अपने ही जो बात बोली कि पवन जी का इतना बड़ा होता है कि वो ये बात बोल सकते थे अपने मेकर्स को और अपने डायरेक्टर को, और डायरेक्टर ने अपने इंटरव्यू में ये बात बोली है कि हमने पहले पवन जी को दिखाया कि ये ट्रेलर है। बिल्कुल, तो भी इस बात से आपत्ति नहीं हुई कि स्मृति सिन्हा को एक फ्रेम के लिए दिखाया गया है। बिल्कुल यही बात मेरे समझ से परे है मैडम, कि मेरे जैसा आदमी जिसको सिनेमा की बहुत बेसिक समझ है, अगर उसे इस बात को लेकर आपत्ति हो सकती है, अगर एक ऑडियंस जो कि फिल्में कभी कभी देखता है उसे ये बात समझ में आ रही है कि स्मृति सिन्हा थोड़ी और ज्यादा फ्रेम्स में नजर आनी चाहिए थी, तो इतने बड़े आर्टिस्ट को ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है, या वो समझना नहीं चाहता है, ये बात समझ से परे है। हाँ, तो किसी को भी इस बात से पड़ी, मुझे तो खैर अब मैं इसमें कुछ कर नहीं सकती क्योंकि हमारी इंडस्ट्री पुरुषान इंडस्ट्री है और हीरो प्रधान इंडस्ट्री है। तो हर बारी ऐसा होता है कि आप ट्रेलर रिलीज करने से पहले आप हीरो को दिखा रहे हैं। आप अपने इंटरव्यू में इस बात बोल रहे हैं कि हमने ट्रेलर रिलीज करने से पहले हीरो को ट्रेलर दिखाया है, हीरोइन को क्यों नहीं दिखाया है। जी, तो जब हीरोइन को नहीं दिखाया, हीरो ट्रेलर भी देखा है, डायरेक्टर ये ट्रेलर देख रहे हैं, प्रोड्यूसर्स ये ट्रेलर देख रहे हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इन तीनों के साथ मैं आखिरी फिल्म है मेरी। स्मृति जी, मैं समझ सकता हूँ आपके मन की जो स्थिति होगी इस वक्त, ये मैं समझ सकता हूँ। किसी को भी ये बात बहुत ज्यादा हर्ट कर सकती है मैडम, कि इतनी मेहनत के बाद उसके साथ कोई ऐसा करे, और किसके साथ फिल्में करना चाहती हैं ये आपका अपना फैसला है, और मुझे लगता है कि इसमें कोई आपको रोक नहीं सकता, कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। बिल्कुल, और ईश्वर की कृपा रही है मेरे ऊपर हमेशा कि मैंने आज तक कभी किसी का कोई बुरा किया नहीं है, ना चाहा है। लेकिन अगर मेरा कोई बुरा करता है तो कर्मा आंसर करता है, मैं कभी आंसर नहीं करती। आपको नहीं लगता स्मृति जी कि इस स्टेटमेंट के बाद या ये इंटरव्यू जब हम अपलोड करेंगे, जब लोगों तक पहुंचेगा, आपको नहीं लगता कि कई सारे लोगों से आपके संबंध जो हैं वो बिगड़ जाएंगे? जो मेरे अपने हैं, जो मुझे जानते हैं, जो मेरे साथ काम करना चाहते हैं, जो मुझे अच्छे लेवल पे देखना चाहते हैं, वो लोग तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि मेरे से संबंध बिगड़े। और वो मैंने कभी किसी के खिलाफ कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया है कि उनसे संबंध बिगड़े, और जिनसे बिगड़ेगा उनसे इसका मतलब कभी था ही नहीं अच्छा संबंध। जी, आई कैन हियर यू। जी, ठीक है तो स्मृति जी, ऐसे संबंध फिर ना ही रहे तो अच्छा है। ठीक है स्मृति जी, मैं क्या कहूँ इसमें, मैं यही कहूंगा कि सबको सबके हक की चीजें मिलनी चाहिए, सबको उनका हक मिलना चाहिए, सबको बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। कोई भेदभाव किसी के भी कहने पर या किसी के अपने किसी पर्सनल एजेंडे की वजह से किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेहनत तो हर आर्टिस्ट करता है बॉस। बिल्कुल, और कई बार ऐसा होता है कि आप गलत करने के बजाय जो गलत होता देख रहा है उसकी भी गलती होती है। बिल्कुल, जरूरी नहीं है कि आप मेरा गलत करेंगे तो ही मेरा बुरा होगा। कहीं मेरा गलत हो रहा है और आप बैठ देख रहे हैं तो मेरा बुरा हो रहा है। स्मृति जी, थैंक यू सो मच इस सारी बातचीत के लिए। आपने वक्त दिया मुझे और आपने खुल के अपनी बातें लोगों तक पहुंची। मैं समझ रहा हूँ ये सारी चीजें अब पब्लिक डोमेन में है, और जो लोग हैं, जो दर्शक हैं, वो सब जानते हैं, और अब इस पर वो अपनी प्रतिक्रियाएं देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय। बाय।